जय हिंद दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि 23 अगस्त 2023 को भारत ने एक और नया इतिहास रच डाला है, क्योंकि इसी दिन भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सक्सेसफुली मून की सतह पर कदम रखा है। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है दोस्तों। इससे पहले सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जो ऐसा करने में सफल हो पाए हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है दोस्तों यूएस का, दूसरे नंबर पे नाम आता है दोस्तों रशिया का, और तीसरे नंबर पे नाम आता है दोस्तों चाइना का। इन 3 देशों के बाद चौथे नंबर पे नाम आता है दोस्तों हमारे प्यारे भारत का। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग मून के साउथ पोल की बात करते हैं, मून के साउथ पोल की बात करें, तो भारत दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों जो मून के साउथ पोल तक पहुंचा है। यानी कि अगर हम ओवरऑल मून की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो चौथे रैंक पे आता है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम बात करें साउथ पोल की, तो पहले रैंक पे आता है हमारा प्यारा भारत। और दोस्तों जैसे ही खबर आती है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर से बाहर आया, पूरे देश में दोस्तों जश्न का माहौल छा जाता है। पूरे देशवासी अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, और गर्व महसूस करे भी तो क्यों ना करें दोस्तों, लोग तो अपने झंडे में चांद लगाते हैं। हमने चांद पर ही तिरंगा लहरा दिया है दोस्तों। इस चीज को दोस्तों लाइव टेलीकास्ट करवाया गया था, और तकरीबन 80 लाख लोगों ने दोस्तों इसको लाइव देखा है। यह भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मिशन चंद्रयान 3 की। आपको मैं एक डिटेल बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, और नए ही होंगे क्योंकि चैनल तो नया ही है हमारा, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपको मैं पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। अब बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की और लैंडर की। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आप एक छोटा सा व्हीकल देख रहे हैं, यहां पे एक छोटा सा व्हीकल देख रहे हैं। इस व्हीकल का नाम है दोस्तों रोवर। इस व्हीकल को हम लोग रोवर कहते हैं, लेकिन भारत ने इसका नाम क्या रखा है दोस्तों? प्रज्ञान। भारत ने इसका नाम क्या रखा है दोस्तों? प्रज्ञान। यूं तो इसको रोवर कहते हैं, लेकिन भारत ने इसका नाम रखा है प्रज्ञान। यही व्हीकल है जो मून से सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है दोस्तों, और भारत यानी कि इसरो तक पहुंचाएगा। अब बात आती है दोस्तों, ये जो रोवर है ये इस बड़े से व्हीकल में बैठ के आया है दोस्तों, इस बड़े से व्हीकल में बैठ के आया है। इस व्हीकल को दोस्तों हम लोग लैंडर कहते हैं, इस व्हीकल को दोस्तों हम लोग लैंडर कहते हैं। और इस लैंडर का नाम क्या है दोस्तों? विक्रम। यानी कि अगर छोटे शब्दों में अगर मैं कहूं, तो ये जो आपका प्रज्ञान रोवर है विक्रम लैंडर में बैठ के कहां पहुंचा है दोस्तों? मून तक, यानी कि चंद्रमा तक पहुंचा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसमें 3 चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों, यानी कि इसके एलिमेंट्स की बात करें तो 3 एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले होगा दोस्तों कि पृथ्वी से ये किस व्हीकल में गया है। पृथ्वी से भी तो किसी ना किसी व्हीकल में गया होगा ना दोस्तों, ऐसा थोड़ी है कि सीधा वहीं पे जाके वहीं पे जाके अपना लैंडर मून पे लैंड कर चुका होगा, यानी कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी ना दोस्तों। तो ये रहा व्हीकल। इस व्हीकल को बात करें, पहले नंबर पे आएगा दोस्तों, हम बात करें कंपोनेंट की। ये व्हीकल, इस व्हीकल को बात करें दोस्तों LVM3M4। इस व्हीकल का नाम क्या है दोस्तों? LVM3M4। इसी व्हीकल के जरिए लॉन्च किया गया है भारत से पूरे मिशन 3 को, यानी मिशन चंद्रयान 3 को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो व्हीकल है इन 2 मॉड्यूल्स को ले जाके ऊपर छोड़ देगा। ये देखिए दोस्तों, इन 2 मॉड्यूल में पहला है लैंडर मॉड्यूल, जिनके बारे में आपको बता चुका हूं। दूसरा है दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल। जो मून पर पहुंचा है दोस्तों वो ये पहुंचा है, मून पर पहुंचा है दोस्तों वो ये पहुंचा है लैंडर मॉड्यूल। और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है दोस्तों ये मून पर नहीं पहुंचा है। इसने क्या किया है, इसने दोस्तों लैंडर को मून की सतह के 100 किलोमीटर दूर ही छोड़ दिया है। यानी कि देखिए ये वाला जो व्हीकल है LVM3M4, इसने क्या किया है, ये लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल को ऊपर पहुंचाया है, यानी कि अंतरिक्ष तक पहुंचाया है दोस्तों। और अंतरिक्ष में मून के 100 किलोमीटर पहले ही इस प्रोपल्शन मॉड्यूल ने इसको लैंडर मॉड्यूल को छोड़ दिया है। और मून की सतह पर क्या पहुंचा है दोस्तों? ये लैंडर मॉड्यूल ही मून की सतह पर पहुंचा है। और इसी के अंदर है दोस्तों प्रज्ञान रोवर, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था। क्लियर है दोस्तों? अब देखते हैं बाकी बारी। अब देखिए मून पर जब पहुंच गया, मून पर ये आपका लैंडर पहुंच चुका है दोस्तों। ये देखिए मैं थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहा था, ये रहा आपका प्रोपल्शन। क्या दोस्तों? ये रहा आपका प्रोपल्शन, और ये रहा आपका दोस्तों लैंडर। ये विक्रम है दोस्तों, ये विक्रम लैंडर की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, विक्रम लैंडर है दोस्तों। और ये रहा आपका दोस्तों प्रोपल्शन है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रोपल्शन है। अब ऊपर मून पर जाके दोस्तों, मून के 100 किलोमीटर पहले ही, मून के 100 किलोमीटर पहले ही, ठीक है, ये प्रोपल्शन जो है दोस्तों अलग हो जाएगा, और मून की सतह पर क्या पहुंचेगा दोस्तों? मून की सतह पर क्या पहुंचेगा? ये आपका लैंडर पहुंचेगा। और इसी के अंदर है दोस्तों हमारा क्या? प्रज्ञान। इसी के अंदर है दोस्तों
दोस्तों हमारा प्रज्ञान रोवर इसी के अंदर है और आगे जाके इसका दरवाजा यहां से खुलेगा और यहां पे प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा दोस्तों। देखते हैं किस तरीके से बाहर आएगा, अगली स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मून की सतह पर क्या पहुंच गया दोस्तों, ये देखिए मून की सतह पर पहुंच गया प्रॉपर यहां पे विक्रम लैंडर और यहां से दोस्तों एक दरवाजा खुला है और यहां पे धीरे धीरे करके ये जो रोवर है मून की सतह पर पहुंच गया दोस्तों। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसको एकदम से धक्का दे दिया गया चला गया, इसकी जो स्पीड को ना बहुत कंट्रोल किया गया है दोस्तों, इसकी स्पीड को कंट्रोल किया गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब ये लैंडर को छोड़ने से पहले स्पीड थी दोस्तों 6000 किलोमीटर दोस्तों, 6000 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन जब ये आपका रोवर नीचे उतर रहा था तो यहां पे दोस्तों यहां पे दोस्तों एक सेकेंड में आपका ये एक सेकेंड इसकी स्पीड थी, यानी बहुत स्लो स्पीड थी दोस्तों, ताकि एकदम से नीचे ना आ पाए। एक और दोस्तों बड़ी मजेदार बात है, देखिए जब ये विक्रम लैंडर वहां पे पहुंचा था दोस्तों, जब ये विक्रम लैंडर वहां पहुंचा तो ये दरवाजा खुला नहीं था दोस्तों, तकरीबन 4 घंटे बाद ये दरवाजा खुला और उसके बाद ये धीरे धीरे रोवर नीचे आया। इसकी वजह क्या थी दोस्तों, जब हम गाड़ी में चलते हैं और गाड़ी जब एकदम से रुकती है या फिर ये लैंडर इतनी स्पीड में नीचे आया होगा तो जाहिर सी बात है धूल मिट्टी यहां पे उड़ने लगी होगी। अब धूल मिट्टी उड़ रही होगी दोस्तों, अब वहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है या फिर है ही नहीं मान लीजिए, लेकिन यहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए धूल नीचे बैठ जाती है। लेकिन मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने की वजह से धूल मिट्टी ऊपर ऊपर उड़ती रहेगी। इससे क्या होगा, यहां पे जो कैमरा लगा है ना दोस्तों, यहां पे जो कैमरा लगा है इस कैमरे पे धूल मिट्टी जम जाएगी और ये कैमरा अच्छी तस्वीरें हम तक नहीं भेज पाएगा। इससे पहले हमने क्या किया, 4-5 घंटे वेट किया प्रॉपर, उसके बाद जब धूल मिट्टी प्रॉपर इधर उधर फैल गई या फिर शांत हो गई तो हमने इस रोवर को नीचे उतारा दोस्तों। अब ये रोवर क्या करेगा दोस्तों, ये मून से सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रज्ञान लेगा और ये किसे भेजेगा दोस्तों, यहां पे किसे भेजेगा दोस्तों, यहां पे लैंडर के पास, और फिर लैंडर क्या करेगा दोस्तों, इसरो के पास भेज देगा, लैंडर इसरो के पास भेज देगा। क्लियर दोस्तों यहां पे, यानी कि आपके सवाल अगर आता है कि जो चंद्रयान 3 के अंदर जो लैंडर भेजा गया था उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है विक्रम, ठीक है, और रोवर भेजा गया था उसका नाम क्या है दोस्तों, प्रज्ञान। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है सारा की सारी स्लाइड्स आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि आपको एक एक चीज में प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूं, एक एक चीज। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे स्टेप वाइज समझाया आपको किस तरीके से पहले व्हीकल के साथ, किस तरीके से दोस्तों पहले व्हीकल के साथ यहां पे चंद्रयान 3 लैंड करेगा, ठीक है, और किस तरीके से दोस्तों यहां पे लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल जुड़े हुए हैं और ऊपर जाने के बाद दोस्तों ये किस तरीके से अलग हो जाएंगे और किस तरीके से काम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा अलग हो चुका है यहां पे, और ये आपका लैंडर मॉड्यूल और ये आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों अलग हो चुके हैं, यानी कि मून की सतह पर सिर्फ ये पहुंचेगा दोस्तों। अब मून की सतह पर इसको पहुंचा के भी दिखा देते हैं दोस्तों। अब देखिए मून की सतह पहुंचने के बाद क्या दिखेगा दोस्तों हमें यहां पे कुछ इस तरीके से, ये रहा दोस्तों आपके पास प्रज्ञान, ये रहा दोस्तों आपके पास प्रज्ञान रोवर और ये रहा आपके पास विक्रम लैंडर। यहां पे दरवाजे से निकल जाएगा रोवर। क्लियर दोस्तों, और सारी की सारी तस्वीरें जो मून से ली जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन वो इसको देगा और ये किसको देगा दोस्तों, इसरो को देगा। क्लियर दोस्तों, इसरो को भेजेगा। ये पूरा का पूरा चंद्रयान 3 मिशन बहुत अच्छे से सफल हो रहा है दोस्तों और पूरे देश में जश्न का माहौल छाया हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें। अब दोस्तों कहते हैं ना कि भारत है दोस्तों, जहां भी जाएगा अपना छाप छोड़ के ही आएगा। तो यहां पे दोस्तों एक और चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए, ये जो रोवर दिख रहा है दोस्तों, इसके जो पहिए हैं दोस्तों, इस पे दोस्तों 2 चिन्ह बनाए गए हैं। एक तो दोस्तों हमारे अशोक स्तंभ नेशनल एम्बलम है दोस्तों, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, और दूसरा दोस्तों इसरो का लोगो बनाया गया है, यानी टायर पे। जैसे जैसे ये रोवर आगे बढ़ता चला जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे यहां पे चांद के ऊपर, वैसे वैसे यहां पे दोस्तों चांद के ऊपर, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा दिखाई दे रहा है चांद के ऊपर। ये देखिए अशोक स्तंभ बना हुआ है, इसरो का लोगो बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, यानी कि हमने अपने कदम चांद पर भी छोड़ दिए हैं दोस्तों, चांद पर भी छोड़ दिए हैं। जैसे खबर मिलती है दोस्तों, अब सोच के देखिए ना कि लोग तो धरती पे कदम जमाने की बात कर रहे हैं, एक देश पे अटैक कर रहे हैं, दूसरे देश पे अटैक कर रहे हैं ताकि उनकी जमीनों को अपने में मिला दिया जाए, उस देश को अपने में मिला ले जाए। यहां भारत ने चांद पर इतिहास लिख डाला है दोस्तों, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत गर्व की बात है दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों और भी क्या चीजें हैं यहां पे। अब देखिए दोस्तों, ये आगे क्या होने वाला है इसमें, अब इसमें आगे क्या होगा दोस्तों, यानी कि मिशन कब तक चलेगा, कितना टाइम चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मिशन दोस्तों 14 दिन तक चलने वाला है, ये मिशन दोस्तों 14 दिन तक चलने वाला है। और इसकी खास वजह क्या है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहां का एक दिन दोस्तों, ठीक है, सॉरी हमारे यहां का एक दिन नहीं दोस्तों, यानी कि हमारे यहां का 14 दिन दोस्तों, हमारे यहां का 14 दिन
मून का एक दिन बनता है दोस्तों, मून का एक दिन बनता है। यानी कि हमारे यहां जैसे दिन रात होता है ना दोस्तों, तो वहां पे 14 दिन दिन रहेगा और 14 दिन रात रहेगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब तक 14 दिन दिन रहेगा, ये जितना भी आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे सोलर पैनल दोस्तों चार्ज होंगे, सारे के सारे सोलर पैनल चार्ज होंगे और सनलाइट की हेल्प से ये पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट काम करेगा। इस वजह से दोस्तों ये तो कहा जा रहा है, ये तो कंफर्म है कि ये एक्सपेरिमेंट कम से कम 14 दिन तक तो चलेगा ही चलेगा। और 14 दिन के बाद दोस्तों जब दिन दोबारा आएगा, सनलाइट दोबारा आएगी, तो सोलर पावर दोबारा से जनरेट होगा ताकि विक्रम और प्रज्ञान दोबारा से काम कर सकें। लेकिन दोस्तों कंफर्म नहीं है कि विक्रम प्रज्ञान दोबारा से काम कर पाएंगे, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। बट हां ये तो कंफर्म है कि 14 दिन तक तो चलेगा ही चलेगा दोस्तों। तो हम मिशन की जो लाइफ अभी मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि 14 दिन तो इसकी लाइफ है ही दोस्तों। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ देखते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक स्लाइड आपके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक एक स्लाइड की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एक एक स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पे इंडिया एम्स फॉर द मून, चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, इंडिया एम्स फॉर द मून चंद्रयान 3। अब इसके बारे में सारी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो बजट है दोस्तों, बजट यहां पे देख सकते हैं, बजट जो है दोस्तों $75 मिलियन, डॉलर में बात कर रहा हूं दोस्तों, रुपीज में बात नहीं कर रहा हूं, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आप करके देखिएगा कितना हो जाएगा। यानी कि इसका जो बजट है दोस्तों $75 मिलियन अप्रोक्स है। और जो दोस्तों व्हीकल है ना, जो दोस्तों व्हीकल है, इसका नाम क्या है, LV-M3-M4। इसको हमने फैट बॉय का नाम दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, एक एक नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि जो LV-M3-M4 है, इसको नाम क्या दिया गया है दोस्तों, यहां पे फैट बॉय नाम दिया गया है। इसको लॉन्च कब किया गया था दोस्तों, तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2:35 पे। ठीक है दोस्तों, कहां से किया गया था, तो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है दोस्तों। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3.84 लाख किलोमीटर, तकरीबन 3.84 लाख किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा। और ट्रेवल 42 दिन करने के बाद ये कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, मून के सतह पहुंच जाएगा। पहुंच क्या जाएगा, पहुंच चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कहां पे पहुंच पाएगा, साउथ पोल पे पहुंच पाएगा दोस्तों। और किस तारीख को पहुंच पाया है दोस्तों, तो 23 अगस्त को ये पहुंच गया है दोस्तों। सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से भारत ने साइकिल से लेके चांद तक का सफर तय किया है। ये देखिए दोस्तों, बड़े ही गर्व की बात है हमारे लिए, बहुत ज्यादा गर्व की बात है दोस्तों। यहां पे देखिए किस तरीके से हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों ने दोस्तों साइकिल से शुरुआत की थी। ये देखिए यहां पे रॉकेट साइकिल से लेके जाया जा रहा है। ये देखिए यहां पे रॉकेट दोस्तों साइकिल से लेके जाया जा रहा है। और यहां पे देखिए दोस्तों बैलगाड़ी से पूरा रॉकेट लेके जाया जा रहा है, बैलगाड़ी से। यानी कि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी हुआ करती थी दोस्तों, तो हमने यहां से शुरुआत की है दोस्तों। कहां से, देखिए यहां से शुरुआत की है, साइकिल से शुरुआत की है। और आज की डेट में दोस्तों हम लोग मून तक पहुंच गए हैं, मून के साउथ पोल तक पहुंच गए हैं, जहां पे कोई भी नहीं पहुंच पाया है। इसे कहते हैं दोस्तों भारत का दम। भारत में तो दम है ही दोस्तों। भारत के वैज्ञानिकों को मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत बधाई हो भारत के वैज्ञानिकों को, किस तरीके से उन लोगों ने मेहनत और लगन से भारत का नाम रोशन किया है दोस्तों। और देखिए ये पूरा का पूरा मिशन इसरो ने किया है दोस्तों। तो इसरो के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसरो का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसको स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों 15 अगस्त 19, ये दोस्तों 67 नहीं है, 69 है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 15 अगस्त 1969 को किया गया था दोस्तों। और इसे स्टार्ट किसने किया था दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनका नाम कौन नहीं जानता दोस्तों, तो याद रखेगा। और ये रहा लोगो है दोस्तों, इसरो का लोगो काफी प्यारा दिख रहा है। और इस वक्त वर्तमान में जो चेयरमैन है दोस्तों, वो एस सोमनाथ हैं। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन में, इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है दोस्तों। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना इमारत बनने के बाद अपने नाम से जानी जाती है। सही बात है दोस्तों। यहां पे हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, यहां पे हम इसरो की बात कर रहे हैं, यहां पे इसरो के चेयरमैन की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनके अलावा भी और हीरोज हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को सक्सेस बनाने में, सफल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत किया है दोस्तों, जिनके नाम है आपके सामने स्लाइड पे आप देख सकते हो। ठीक है, चेयरमैन साहब के नाम तो आप जानते ही हो दोस्तों, यानी कि एस सोमनाथ जो है वो चेयरमैन है इसरो के। उसके बाद एस उन्नी कृष्णन नायर जो कि जिन्होंने रॉकेट का निर्माण किया दोस्तों। ठीक है, पी वीरा मुथुवेल सैटेलाइट को डिजाइन करने वाले हैं दोस्तों इन्होंने। एम शंकरन नोन फॉर रिसर्च ऑन मून, इन्होंने मून के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी किया है दोस्तों। और ये पूरे जो
प्रोजेक्ट है आपका चंद्रयान 3, इसमें डॉक्टर कल्पना जो कि डिप्टी डायरेक्टर है इस मिशन के दोस्तों। ये 5 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखने पड़ेंगे। भारत के असली हीरो तो यही है दोस्तों। मैं इन्हें चंद्रयान 3 का हीरो नहीं कहूंगा दोस्तों, मैं इन्हें भारत का हीरो कहूंगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से भारत का सर आज पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। दुनिया में जितने भी स्पेस एजेंसीज है दोस्तों, जितनी भी, यहां तक कि नासा भी हैरान है कि भारत इतने कम लागत में, भारत इतने कम समय में ये कैसे कर दिखा पाया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हमारे 5 बड़े बड़े वैज्ञानिक के 5 चेहरे हैं, इन्हीं के दम पे भारत आज यहां तक पहुंच पाया दोस्तों। तो इन सारे वैज्ञानिकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, और इन सारे वैज्ञानिकों को हमारी तरफ से हम लोग सैल्यूट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था चंद्रयान 3 के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आपको सारा का सारा लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है और आपको लग रहा है कि हां हमने थोड़ी सी तो मेहनत की है इस लेक्चर को डिजाइन करने में, स्लाइड्स बनाने में, तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें दोस्तों, ठीक है, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर प्लीज शेयर करें। आपका शेयर करने में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 सेकंड लगेगा, लेकिन यहां पे मेरी मेहनत सफल हो जाएगी दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, और इस तरीके से हम हर एक वीडियो, हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।